Hello students, good morning. Welcome to विज्ञान इंस्टीट्यूट और my name is अंकित। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आप सब लोगों को पता होगा कि केवीपीवाई का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना हमारे पास है और बेटा जी ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, इसकी फीस क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कितने एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम्स कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू है या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख रखे हैं जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आप देख रहे हो कि सर इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट एग्जाम। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस उस एग्जाम की वजह से आ सकते हैं, सबसे पहला जरूरी काम हमारा यही है। और जब हमें ये चीजें पता हो तभी हम मोटिवेट होते हैं उस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे कि अगर हम केवीपीवाई एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। दूसरी चीज कि अगर केवीपीवाई अपना एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उसकी बेटा जी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो कैटेगरी ऑफ एग्जाम होगा, बिकॉज केवीपीवाई का एग्जाम क्लासेस के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्लास 11th वालों को कौन सा एग्जाम होगा, क्लास 12th वालों का, या जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से एग्जाम के बारे में सारी जानकारी। उसके बाद जब हमने कैटेगरी ऑफ एग्जाम को देख लिया तो एक एग्जाम ओवरव्यू का डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद बेटा जी इस फॉर्म की, ये जो केवीपीवाई का फॉर्म निकला हुआ है, इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, कब से फॉर्म हमें मिल जाएंगे, फॉर्म आ चुके हैं क्या, आ चुके हैं फॉर्म। उसके बाद इस फॉर्म की सर फीस कितनी है, और फीस का डिस्कशन हो जाएगा तो सर इसका एग्जाम कब है, ये सारे पॉइंट्स मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं कि सर इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें सबसे पहले वो चीज पता होनी चाहिए कि इस काम को हम करें क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट बेटा जी ये है कि ये जो केवीपीवाई आपका एग्जाम है, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, एक स्कॉलरशिप अवार्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए प्रोवाइड कराती है। और ये एग्जाम आपका 1999 से प्रोवाइड कराया है गवर्नमेंट ने हमारी। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है कि सर स्कॉलरशिप एग्जाम है तो माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको इस एग्जाम के क्वालिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। ये जो एग्जाम है बेटा जी ये आपको 5 ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। ये एग्जाम आपको 5 ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा। क्वेश्चन सर कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा, स्कॉलरशिप के 10 रुपए तो नहीं देगा, नहीं भाई, इसका अपना एक करिकुलम है कि किस तरीके से ये आपको स्कॉलरशिप देगा। मैं समझा देता हूं कि 5 ईयर का प्रोग्राम है। 5 ईयर के प्रोग्राम में जो आपका फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक की जो कहानी होगी, फर्स्ट ईयर से जो 3rd ईयर की कहानी होगी, इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप देगी। 5,000 पर मंथ की आपको स्कॉलरशिप देगी। इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ मिलेगा कि सर एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरी चीज कि इसके साथ साथ आपका एनम ग्रांट भी बनता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, जो कि आपको ईयरली मिलेगा। और ये आपका 20,000 पर ईयर के हिसाब से आपको बेटा जी इतना एनम ग्रांट प्रोवाइड कराएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। अब सर फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर की कहानी समझ में आ गई। अगर हम 4th ईयर और 5th ईयर की बात करें,
4th ईयर और 5th ईयर, क्योंकि 5th ईयर पे आपकी स्कॉलरशिप जाके खत्म होगी। तो सर जैसे ही हम 4th ईयर और 5th ईयर की बात करेंगे उस टाइम पर हमारी स्कॉलरशिप थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और वो थोड़ी कितनी बढ़ेगी कि सर 5,000 पर मंथ से आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होके 7,000 पर मंथ पहुंच जाएगी। और जब सर स्कॉलरशिप बढ़ गई, ये वाला अमाउंट बढ़ गया, तो सर ये भी अमाउंट बढ़ेगा। तो बेटा जी जो आपका एनम ग्रांट है, जो आपका एनम ग्रांट है वो 28,000 पर ईयर आपको मिलेगा, 20,000 पर ईयर आपको मिलेगा। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सर ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ये जो 5 स्कॉलरशिप का इन्होंने प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस स्टडी वालों के लिए है। बेसिक साइंस स्टडी वालों के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए है जो आगे जाके अपने फ्यूचर में बेसिक साइंस स्टडी करेंगे। बेसिक साइंस का मतलब आप बीएससी की बात कर सकते हो, है ना, आप बी स्टेट की बात कर सकते हो, बी मैथ्स की बात कर सकते हो, मास्टर्स की बात कर सकते हो, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी, है ना। तो ये बेसिक साइंस स्टडी वालों को ही केवीपीवाई के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बीसीए में 12th के बाद एडमिशन ले लिया तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप बीबीए, मतलब जितने इन्होंने अपने बेसिक साइंस स्टडी के अंदर जितने कोर्सेस आएंगे, जो भी मैंने आपको बताए, सिर्फ वही कोर्सेस अगर आप अपने फ्यूचर में करोगे तब आपको केवीपीवाई के थ्रू ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी। ये तो बेनिफिट नंबर 1 था। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक बेनिफिट बताया इस एग्जाम का, भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखो, बेनिफिट नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि सर 5 ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें 1st to 3rd ईयर आपको 5,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप होगी, प्लस एनम ग्रांट होगा आपका 20,000 पर ईयर। और जैसे ही आप 4th और 5th ईयर में पहुंचोगे, आपकी स्कॉलरशिप 5,000 पर मंथ से 7,000 पर मंथ पर पहुंच जाएगी, प्लस जो आपका एनम ग्रांट है वो भी इंक्रीज होगा और वो आपका 28,000 पर ईयर के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। ये था सर बेनिफिट नंबर 1, और ये भी बड़ा ही बेनिफिट है भाई, इसीलिए तो हम इसको स्कॉलरशिप एग्जाम कह रहे हैं। लेकिन ये और भी तरीके की स्कॉलरशिप देगा आपको, पैसा ही नहीं बहुत कुछ देगा। देखो, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बात है बेटा जी कि बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं और इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराएगा। ये डायरेक्ट एडमिशन आपको प्रोवाइड कराएगा कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस में। बहुत अच्छे कॉलेजेस का मतलब IISc जो कि बैंगलोर में है, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में है। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा रिसर्च कॉलेज है। और दूसरी बात करें हम तो IISER, ये भी आपका एक बहुत बड़ा रिसर्च कॉलेज है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो ये दोनों ही बहुत बड़े कॉलेजेस हैं रिसर्च के मतलब के लिए। तो बेटा जी अगर आपने केवीपीवाई एग्जाम को क्वालिफाई, उसके साथ साथ अगर आपकी रैंक अच्छी आई, क्वालिफाई करने से नहीं मिलेगा, ये आपको रैंक भी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई तो उस रैंक के हिसाब से आपको IISc और IISER जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे। शायद आप IISc के बारे में ज्यादा ना जानते हो, तो बेटा जी कुछ टाइम पहले इसके एंट्रेंस खुद के होते थे, सेपरेट एग्जाम लेती थी, लेकिन अब IIT के साथ ये कंडक्ट कराती है। जो लोग IIT JEE मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बेटा जी IISc बैंगलोर। मतलब जो टॉप रैंकर्स होंगे IIT एग्जाम के, उनको यहां पर एडमिशन मिलता है और आपको केवीपीवाई अपने थ्रू स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको यहां पर एडमिशन देने का भी प्रॉमिस करती है। लेकिन आपकी रैंक उनके अंडर में आनी चाहिए। तो करीबन IISc अगर आपको चाहिए तो 200 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, तो आपको IISc या IISER मिल जाएगा। तो बेनिफिट नंबर आपका 2 ये था। तीसरा बेनिफिट क्या है बेटा जी इसका, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड बेनिफिट आपका क्या है? थर्ड बेनिफिट है कि आपको कुछ आईडी कार्ड्स इशू कराए जाएंगे। कुछ आईडी कार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिलवाएगी,
जैसे कि सर सेंट्रल लाइब्रेरी है कोई, आप जानते हो कि इंडिया के अंदर बहुत सारी सेंट्रल लाइब्रेरीज हैं। अगर आप वहां से कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, पेड करना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई होने के बाद आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का एक आईडी कार्ड इशू करवाएगी, जिससे आप इंडिया के किसी भी कोने में सेंट्रल लाइब्रेरी से बुक्स इशू करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ और कौन कौन से कार्ड अप्लाई होंगे सर? एक कार्ड आपको इशू किया जाएगा सेंट्रल लेबोरेटरी का। सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर भी आप बड़े ही प्यार से जाके वहां पे सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। सेंट्रल लेबोरेटरी का मतलब जैसे डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, डीआरडीओ तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लैबोरेटरी है जो सेंट्रल के अंडर में आती हैं, तो बेटा जी उनके अंदर आपको जाने की पूरी परमिशन मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जितनी भी आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लैब को आप जाके देख सकते हो, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो, चाहे वो केमिस्ट्री की लैब हो, बायो की लैब हो, आप सारी लैब्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस एग्जाम का बेटा जी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बेनिफिट्स लिखे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, क्या है कि सर यहां पर कुछ बहुत बड़े बड़े सेमिनार प्रोग्राम्स होते हैं। उन सेमिनार प्रोग्राम्स के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स आते हैं, तो उनसे आपकी मीटिंग होगी, आपको उनसे मिलाया जाएगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। तो इस तरीके के भी आपको बेनिफिट इस केवीपीवाई एग्जाम को क्वालिफाई करके मिल सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स। अब ये तो समझ में आ गया कि सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, कंडीशन ऑफ एग्जाम। एग्जाम की कंडीशन क्या है? तो बेटा जी मैं कंडीशन आपको बता दूं एग्जाम की। अगर मैं एग्जाम की कंडीशन बता दूं तो पहली चीज तो ये स्कॉलरशिप किसके लिए है? फॉर बेसिक साइंस स्टडी के लिए, बेसिक साइंस स्टडी के लिए, उनके लिए ही है जो अपने फ्यूचर में बेसिक स्टडी साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेंगे। तो बीएससी, बी स्टैटिक्स, बी मैथ्स, एमएससी आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, मतलब कोई भी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास बेसिक साइंस स्टडी की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ इसका अपना एक फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है कि सर स्कॉलरशिप मैं तब प्रोवाइड कराऊंगा कि जब तक मैं स्कॉलरशिप दूंगा तब तक आपके हर सेमेस्टर में, हर ईयर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आप जब भी, मतलब मानो कि आप बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, अगर किसी का सेमेस्टर वाइज है या किसी का ईयर वाइज है तो हर सेमेस्टर में 60% होने चाहिए। जिस भी सेमेस्टर में आपके 60% से मार्क्स कम रह गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्कॉलरशिप छीन लेगी, छीनेगी नहीं, रोक देगी, वो रोक देगी वहां पे, उससे आगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। भाई आप हो ही नहीं फिर स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप आगे जाके एग्जाम में 60% मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि आप उस स्कॉलरशिप को अफोर्ड नहीं करते, ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कह देती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनकी कंडीशन से एग्जाम की, कि आपको हर एग्जाम में 60% मार्क्स चाहिए। उसके साथ ये स्कॉलरशिप सिर्फ बेसिक स्टडी के लिए ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये थे हमारी कुछ कंडीशंस इस एग्जाम से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट आता है कि सर कैटेगरी ऑफ एग्जाम, की एग्जाम की कैटेगरी क्या है? क्या 11th वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, 12th वाले दे सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं? तो बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैटेगरी ऑफ एग्जाम। कैटेगरी ऑफ एग्जाम, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। अगर मैं केवीपीवाई एग्जाम की बात करूं तो बेटा ये 3 तरीके से एग्जाम कराया जाता है, मतलब 3 तरीके से, 3 कैटेगरी है इस एग्जाम की। एक है आपके पास जिसको हम कहते हैं XA, SA, एक है SX और एक है SB। ये हमारे पास बेटा जी 3 कैटेगरी हैं इस एग्जाम की। अगर हम SA वाले की बात करें तो इसका मतलब है कि ये 11th के बच्चों के लिए है। ये किसके लिए है? 11th के बच्चों के लिए है।
SX की बात करें तो बेटा जी ये 12th के बच्चों के लिए है, और SB बात करें तो आफ्टर 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसकी बात है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो उसके लिए है ये हमारे पास आफ्टर 12th। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर 11th में अगर मैंने इस एग्जाम को निकाल दिया तो क्या मेरी स्कॉलरशिप वहीं से बननी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, अगर आप 11th क्लास में KVPY का एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, स्कॉलरशिप आपको 12th करने के बाद जब आप कहीं एडमिशन लोगे तब से आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। और एक बात याद रखना कि अगर 11th में आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और 12th में आपकी 60% नहीं बनी तो आपकी स्कॉलरशिप कंसीडर नहीं की जाएगी। तो 11th वाले बच्चों को याद रखना है कि उनके लिए 12th में इसके साथ साथ 60% मार्क्स भी लेकर आने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10th में 60% होने चाहिए, 12th में मतलब हर स्ट्रीम में आपके 60% होने चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के हकदार हो। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब जो चौथा पॉइंट है बेटा जी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है चौथा पॉइंट, वो समझते हैं कि सर एग्जाम का ओवरव्यू होगा कैसे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैं सारी बातें आपको समझा देता हूं। पहले मैं बात करता हूं 11th वाले बच्चों के लिए, मतलब हमारा जो टॉपिक है अब वो एग्जाम ओवरव्यू है। अब हमारा जो टॉपिक है वो बेटा जी एग्जाम ओवरव्यू है। तो अगर मैं इस एग्जाम ओवरव्यू की बात करूं तो एग्जाम ओवरव्यू में पहले मैं 11th वाले बच्चों की बात कर ले रहा हूं बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, बुरा मान जाएंगे। तो अगर मैं 11th वाले बच्चों की बात करूं, उनके एग्जाम को कैटेगराइज हम ऐसे करते हैं। एग्जाम जो होगा बेटा जी उसके अंदर आपकी फिजिक्स भी पूछी जाएगी, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी, मैं पूरा ही लिख देता हूं, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी आपसे पूछेंगे इस एग्जाम के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी पूछी जाएगी और मैथ्स भी आपसे पूछी जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो एग्जाम है इसके अंदर आपका ये तो क्लियर है कि सर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कैसा होगा कि इसके अंदर दो तरीके का एग्जाम है, एक तो आपका रिटन एग्जाम है प्लस आपका एक बेटा जी इसके अंदर इंटरव्यू होगा। समझो, एक आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जो रिटन वाला एग्जाम है इसका वेटेज है 75% वेटेज है इसके पास, और इंटरव्यू का वेटेज बेटा जी 25% का वेटेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। मतलब 75% मार्क्स आपको रिटन एग्जाम से मिलेंगे और 25% मार्क्स आपको आपका इंटरव्यू दिलवाएगा। तो इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंटरव्यू का। ठीक है, तो अब हमने देखा कि सर मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम के 100 होंगे, मतलब रिटन वाले की बात कर रहे हैं हम। अभी इंटरव्यू का डिस्कशन नहीं, इंटरव्यू के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो बेटा जी यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 होगा आपका और एक दूसरा पार्ट 2 होगा। हर एग्जाम का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 100। तो जो फिजिक्स के बेटा जी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, सबकी कंडीशन यही रहेगी 50 इंटू 1, 15 इंटू 1, 15 इंटू 1, मतलब 15 क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब सर 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा जी 5 क्वेश्चंस आपसे 2 मार्क्स के फिजिक्स में होंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। आप कैलकुलेट कर लो, 15 4 जा 60 और 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 100 मार्क्स आपके यहां पर आ गए। ये 11th वाले बच्चों के लिए है। अब 11th वाले बच्चे एक्सक्यूज नहीं देंगे कि सर हम पे पीसीएम है, हम बायो कैसे पढ़े, हम पे पीसीबी है, हम मैथ्स कैसे पढ़े। पढ़नी पड़ेगी। अगर इतना सारा मटेरियल चाहिए, स्कॉलरशिप भी चाहिए, एडमिशन भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, सेमिनार भी अटेंड करने, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, कर लेना भाई। ऑब्वियस है कि जिसमें पीसीएम होगी वो बायो में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, जिसके पास पीसीबी होगी वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन फिर भी रखना कि आप सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर लीजिए। तो ये है मेरे पास एग्जाम का ओवरव्यू एसए, मतलब 11th वाले बच्चों के लिए। अब आते हैं कि सर 11th वाले तो खुश हो गए कि सर हमें तो पता चल गया। अब 12th वालों की कहानी क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। तो 12th वाले बच्चों या फिर जो उससे भी हायर बच्चे हैं उनका पैटर्न एग्जाम का सेम रहेगा। मतलब 12th वाले बच्चों, या 12th नहीं लिख रहा मैं, अब आपको लिख दे रहा हूं कि SX और SB दोनों पैटर्न सेम रहेगा। क्या सर, ठीक है, फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारी चीजें होंगी। वही सेम कंडीशन कि पार्ट 1 भी होगा, पार्ट 2 भी होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। आप कहोगे कि सर सब तो कुछ सेम है, चेंज क्या? चेंज होगा। फिजिक्स में आपका जो एग्जाम होगा वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के। सबके साथ यही है कि सर यहाँ भी 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स की जब कहानी आएगी सर 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। यहां भी 10 क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सर चेंज तो दिख गया, पहले 15 क्वेश्चन थे और यहां पे 5 थे, अब 10 हो गए, 20 हो गए। जरा आप कैलकुलेट करना, सर ये हो जाएंगे मेरे पास 80 मार्क्स, ये भी कितने हो गए 80 मार्क्स, 160। आप कह रहे थे सर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 160 बैठ रहे हैं। 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, कैसे? S6 SB वालों के लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि आपको पार्ट 1 में से जो आपके मैक्सिमम 3 होंगे वो काउंट किए जाएंगे। मैक्सिमम जिसमें आपके 3 मार्क्स होंगे, मान लो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ज्यादा है, बायो में कम है, तो आपके 3 मार्क्स काउंट कर लिए जाएंगे, एक को छोड़ देंगे जिसके अंदर आपके मार्क्स कम होंगे। और पार्ट 2 में से बेटा जी आपके मैक्सिमम वाले 2 चूज कर लिए जाएंगे, वो 2 छोड़ दिए जाएंगे जिनमें आपके मार्क्स कम होंगे। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि सर अगर 3 यहां पर है तो 60 मार्क्स की वेटेज पार्ट 1 से बनेगी, और अगर 2 आपने यहां लिए तो 40 मार्क्स की वेटेज आपकी यहां से बनेगी। ओवरऑल आपका एग्जाम 100 मार्क्स का यहां पर भी हो जाए। तो ये हमने देख लिया कि सर किस तरीके से एग्जाम का ओवरव्यू है 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए, या जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा एग्जाम का ओवरव्यू है। इसके बाद ये बातें समझने के बाद हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट क्या है। भाई सबसे जरूरी काम तो यही है, अगर आपको डेट नहीं पता, आप डेट भूल गए तो आप एग्जाम तो कब दोगे। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के डेट की बात करूं, अगर मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म डेट की बात करूं तो बेटा जी इसके फॉर्म आ चुके हैं। इसके फॉर्म 12th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गए थे। 12th ऑफ जुलाई से लेकर इसका जो डेट है वो अगस्त तक है, आपके 15 अगस्त तक है। तो बेटा जी कहने का मतलब आपके पास बहुत टाइम है, और हमें ये डेट नहीं देखनी, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, हम इस डेट का इंतजार करेंगे। ये डेट आ चुकी हो तो 2-4 दिन में अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। कि किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आप कहोगे सर डेट पता चल गई, जरा ये तो बता दो यार रोकड़ा कितना खर्च होगा इस एग्जाम को देने के लिए। भाई रोकड़े के भी तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, रोकड़ा कितना खर्च होगा। तो बेटा जी अगर मैं एग्जाम की फीस की बात करूं तो इस एग्जाम की फीस 1250 रुपीज है जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए, मतलब नॉन रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 1250 रुपए देने पड़ेंगे इतना सारा बेनिफिट उठाने के लिए। 1250 रुपए प्लस आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इतनी सारी बेनिफिट्स को पा सकते हैं। अच्छा इसमें एक ऑफर भी दिया गया है कि सर 625 रुपीज है किसके लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, या जो फिजिकली वीक है उनके लिए 625 रुपए में काम हो जाएगा। मतलब 50% छूट है, 50% ऑफ एससी एसटी पीवी। तो ये था हमारा एग्जाम फी का। अब सर ये सारी बातें हो गई, जरा ये भी समझा दो कि एग्जाम की तैयारी तो हम कर दें स्टार्ट, एग्जाम होगा कब आपका। तो बेटा जी इसकी जो एग्जाम डेट आई है, इसकी जो एग्जाम डेट आई है वो 7th ऑफ नवंबर है। आपका एग्जाम नवंबर में होगा, आप तैयारी में लग जाओ। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास पूरे 3 या 3.5 महीने हैं। अगर आप चाहो तो इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब भी आपका कोई डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कीजिए, या जो भी हमारी सोशल साइट्स हैं वहां पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हो। अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोगों को मतलब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, कैसे पढ़ें हम,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी इस चीज को मतलब डिमांड रही आपकी पूछने की, तो मैं जरूर आपको दूसरी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें। तो मैं आपको वहां भी एक जड़ी बूटी दूंगा कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो। जो भी अब भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जरूर अपने डाउट्स को हमसे पूछें, तो मैं आपको उसी दिन आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या कहानी है और इस एग्जाम की। तो ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। भाई भला कर लो थोड़ा सा, मतलब ये मत सोचना कि कॉम्पिटिटर कम होंगे अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो, है ना। कॉम्पिटिशन में रहो तभी मजा है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो दैट मीन्स कि आपकी एबिलिटी कुछ है ही नहीं, है ना। अपने घर में अगर तुम अपना एक एग्जाम कंडक्ट कर लो और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका तो क्या फायदा उस एग्जाम का। एग्जाम वही बड़ा है जिसमें नंबर ऑफ आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कोई आपके डाउट्स हो तो हम उस डाउट्स को भी आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।